हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इमेजिन दिस कि अगर एक साइबर क्रिमिनल सीक्रेटली स्नैच कर ले आपके कंप्यूटर को विदाउट नोइंग यू, गेनिंग कंप्लीट एक्सेस टू योर फाइल्स, पासवर्ड्स एंड पर्सनल डेटा। इट इज स्केरी, राइट? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बैकडोर ट्रोजन अटैक। आज के इस सेशन में हम इसी साइबर अटैक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके पूरे वर्क मैकेनिज्म, कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। इन सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैकडोर ट्रोजन। बैकडोर ट्रोजन एक टाइप का मैलवेयर होता है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू बाईपास नॉर्मल ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल ऑन योर कंप्यूटर्स। एंड ये एक ऐसे टाइप का मैलवेयर होता है कि अगर आपके सिस्टम में एक बार ये इंस्टॉल हो जाए देन ये अलाउ करता है अटैकर्स को आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने में। मीन्स अटैकर्स एंड हैकर्स आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन इट एज अ सीक्रेट बैक एंट्रेंस टू योर डिजिटल लाइफ। बेसिकली जो ये टर्म है बैकडोर ट्रोजन, इसमें जो ये ट्रोजन वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द लेजेंसी ट्रोजन हॉर्स, मीन्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट दैट टर्न आउट टू बी अ डेंजरस ट्रैप। एंड बैकडोर ट्रोजन का इसमें कम्प्लीटली ये मतलब होता है कि एक सीक्रेट एंट्रेंस है टू योर डिजिटल लाइफ दैट कैन एक्सप्लॉइट एवरीथिंग। एंड अगर हम प्रैक्टिकल अपीयरेंस की बात करें देन बैकडोर ट्रोजन हमको सॉफ्टवेयर और फाइल की फॉर्म में मिलता है जिनका यूज़ करते हैं हैकर्स यूजर्स को ट्रिक करने के लिए ताकि वो उनके सिस्टम में इसको इंजेक्ट कर सकें। नाउ पार्ट 2 में अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बैकडोर ट्रोजन वर्क कैसे करता है। सो टिपिकली जो बैकडोर ट्रोजन का वर्क मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है। सो हम वन बाय वन उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। दी फर्स्ट वन इज डिलीवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैकर्स एंड अटैकर्स को बैकडोर ट्रोजन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। फॉर दैट दे यूज डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड में बैकडोर ट्रोजन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवाने के लिए 2 चीज़ों का यूज़ आता है। दैट वन इज फिशिंग ईमेल्स और प्लांटेशन ऑफ मलेशियस कोड्स इनटू दी फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स, ताकि यूजर्स उनसे मैनिपुलेट हो सकें एंड ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में बैकडोर ट्रोजन को इंस्टॉल कर दें। नाउ दी सेकंड स्टेप बिगिन, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। जब यूजर्स अपने सिस्टम में फिशिंग ईमेल्स को ओपन करते हैं और सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स को ओपन करते हैं, मीन्स उनकी फाइल्स को, देन ट्रोजन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है एकदम क्विकर वे में। एंड बैकग्राउंड में हैकर्स के थ्रू इतनी फिनिशिंग के साथ ये चीज़ डन होती है कि फ्रंट एंड में यूजर्स को पता ही नहीं चलता है कि उनके सिस्टम में एक ट्रोजन इंस्टॉल हो गया। एंड नाउ द थर्ड स्टेप बिगन, दैट इज बैकडोर क्रिएशन। जब हैकर्स के थ्रू वो ट्रोजन आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है देन वो मैलवेयर क्रिएट करता है एक बैकडोर जो कि एनेबल करता है हैकर्स को आपके सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए इन दी रिमोटली वे। एंड नाउ द लास्ट स्टेप बिगन, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। सभी चीज़ों को डन करने के बाद अब अटैकर्स एंड हैकर्स के पास इतनी एबिलिटी होती है और इतना एक्सेस होता है कि वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव डेटा को स्टील कर सकें। एंड इवन दो उनके पास एक्सेस कंट्रोल भी होता है आपके सिस्टम के लिए, एंड वो एडिशनली आपके सिस्टम में किसी और टाइप के मैलवेयर को भी इंजेक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इवन दो आपके कैमरे के थ्रू आपको वो स्पाई भी कर सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा स्केरी है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बैकडोर ट्रोजन वर्क करता है। एंड अगर हम इसकी सम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एंड एग्जांपल्स की बात करें देन जो बैकडोर ट्रोजन है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लाइक दी फर्स्ट वन इज जेनेस ट्रोजन। जेनेस ट्रोजन एक ऐसा टाइप का साइबर अटैक था जो कि ट्रोजन के ऊपर बेस्ड था एंड ये हेल्ड हुआ था बैंकिंग क्रेडेंशियल की इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। एंड दी सेकेंड एग्जाम्पल इज बैक और ऑफिस। It is one of the earliest Trojan attack that is held in our century. बेसिकली सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ट्रोजन था जो कि हमारी पास्ट हिस्ट्री में हेल्ड हुआ था एंड ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इट वॉज टू ईजी टू एक्सेस समवन कंप्यूटर। एंड द थर्ड वन इज रैट, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, विच इज़ नेम्ड एज रिमोट एक्सेस ट्रोजन, बिकॉज आज की इस डेट में रैट का यूज़ वाइडली किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Now, our final and most important part is how can you protect yourself from these kind of backdoor trojans. बैकडोर ट्रोजन से अपने सिस्टम को डिफेंड करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जिन्हें आपको श्योरली फॉलो करना है। दी फर्स्ट वन इज बी अवेयर विद ईमेल्स। आपको जितने भी मेल्स आते हैं, अटैचमेंट्स आती हैं और लिंक्स आते हैं, आपको ऑलवेज उन्हें चेक करना चाहिए कि वो एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं या नहीं।
अगर वो किसी भी अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं देन आपको कभी भी उसको ओपन नहीं करना है, उस लिंक को, उस अटैचमेंट को या उस मेल को। उस चीज़ को अवेयर रखने के लिए आप अपने जीमेल्स में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली आपके सारे मेल्स को स्कैन करेगा एंड उसको स्पैम में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका जीमेल आपको एक अलर्ट देगा कि इस ईमेल को ओपन नहीं करना है। नाउ द सेकंड स्टेप इज इंस्टॉल ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर ओनली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू हैकर्स फ्री सॉफ्टवेयर्स में भी अपने ट्रोजन को इंजेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई उस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए आपको हमेशा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो देन आपको वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए, बिकॉज दे आर ट्रस्टेड। एंड अगर आप अपने लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो देन ऑलवेज आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे APKs होते हैं और प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं, बट एक्चुअली में वो फ्री में नहीं होते हैं, उसमें बैकग्राउंड में सारे सस्पिशियस चीज़ें चल रही होती हैं। तो दैट्स वाई आपको अपने सिस्टम में उन्हें इंस्टॉल नहीं करना होता। नाउ दी थर्ड स्टेप इज कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। सॉफ्टवेयर अपडेट और सिस्टम अपडेट आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज आपके सिस्टम में जितनी भी पैच वर्नेबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी लूप होल्स होते हैं, जितनी भी बग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें रिपेयर होती हैं एंड आपको एक नया वर्जन उसका मिलता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज यू नीड टू डू अपडेट। नाउ दी फोर्थ स्टेप बिगन, यूज स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस प्रोटेक्शन फॉर योर PC। एज आई जेन्युइनली टोल्ड यू, अगर आप सिंपल ब्राउजिंग करते हैं और सिंपल अपना कॉलेज का वर्क करते हैं अपने लैपटॉप में देन आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, मीन्स अ काइंड ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसके लिए आपका विंडोज़ डिफेंडर ही गुड टू इनफ होता है। बट अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब में वर्क कर रहे हैं और हाईली सिक्योर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं देन उसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का, जो कि आपको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। And now the last but not the least step is enable your firewall always। फायरवॉल बेसिकली एक बैरियर होता है जो कि स्टॉप करता है अनऑथराइज एक्सेस लेने से। मीन्स जो आपके सिस्टम है और उनका जो नेटवर्क है उसमें फायरवॉल होती है, मीन्स ए काइंड ऑफ डिजिटल बैरियर होता है जो कि फिल्टर करता है जितने भी काइंड ऑफ वायरसेस होते हैं, वर्नेबिलिटीज़ होती हैं और जितने भी मलेशियस कोड्स होते हैं, मैलवेयर्स होता है जो कि बाहर से आपके सिस्टम में आता है। सो उन चीज़ों को वो फिल्ट्रेट करता है। सो दैट्स वाई मोर एंड मोर सिक्योरिटी के लिए आपको ऑलवेज एनेबल रखना पड़ेगा अपनी फायरवॉल को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बैकडोर ट्रोजन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एंड इन कंक्लूजन आई मस्ट से दैट आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। सो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बनानी पड़ेगी। जितने भी साइबर अटैक्स हैं एंड उनके जो प्रिकॉशंस हैं आपको उनके बारे में अप टू डेट नॉलेज रखनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी डिजिटल लाइफ को सेव एंड सिक्योर रख सको। So that's all for today. I hope you found this video informative, and for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.